Hey guys, what's up? This is AJ and today in this video I am going to tell you the disadvantages of merchant navy. अब हम सी लाइफ की बात करते हैं. डिसएडवांटेजेस यहाँ पर बहुत लोग बात नहीं करते हैं. ओनली एडवांटेजेस के बारे में आप देखोगे, आप रील्स में देखोगे, यूट्यूब वीडियोस में देखोगे, एडवांटेज ही एडवांटेज हैं. डिसएडवांटेज लाइक दिखेंगे आपको लेकिन इतने डिटेल में नहीं दिखेंगे. सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज और सारा जो भी है मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको एक आइडिया हो सके. अगर आप ज्वाइन करने वाले हो मर्चेंट नेवी देन व्हाट पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड एज अ डिसएडवांटेज. और आपको ये पता रहेगा अगर आपके फैमिली से कोई पूछ रहा है कि हाँ इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो आपका कैसे एक जवाब रहेगा और आप अपने दोस्तों को समझा पाओगे. और इम्पॉर्टेंट जो है कि आपको ये पता होना चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग मर्चेंट नेवी, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर होते हैं ज्वाइन तो कर लेते हैं बट पूरा नहीं कर पाते हैं. कोई कैडेटशिप में यहाँ पर बहुत थक जाता है और उन्हें लगता है कि अब छोड़ देते हैं, और छोड़ते भी बहुत हैं. ठीक है, सीनियर्स रैंक में बहुत छोड़ते हैं. बट यही मेन प्रॉब्लम ये है कि उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है. ठीक है, हम कभी कभी क्या कर देते हैं कि हमने कॉलेज फीस भर दिया, और कॉलेज फीस यहाँ पर आपको पता है काफ़ी होती है. ठीक है, 20 लाख अगर आप भर रहे हो, 8 लाख 10 लाख 12 लाख ऐसे फीस अगर आप भर रहे हो और बाद में आपको लग रहा है नहीं यार ये सूटेबल नहीं है, तो आप निकल भी नहीं सकते हो. तो उससे पहले ही ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिसएडवांटेज आपको पता होने चाहिए क्या क्या यहाँ पर इसकी खामियाँ हैं मर्चेंट नेवी में. और बहुत ही अच्छी ये वीडियो होने वाली है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है. पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ही इंफॉर्मेशन ये मिलने वाली है इस वीडियो से. Cadet Ajay, come in. तो सबसे पहले जो हमारा डिसएडवांटेज है वो है डिस्टेंस. अगर आप डिस्टेंस में रह रहे हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी. ठीक है, सबसे पहले आपको यही ध्यान में रखना है आपके वॉयज लंबे भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं. तो कभी कभी क्या होता है कि कंपनी पे भी डिपेंड करता है आपको इंटरनेट कैसे मिल रहा है. अगर आपका लिमिटेड इंटरनेट है तो यस उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि एक तो आप डिस्टेंस में रह रहे हो और साथ में आप बात नहीं कर पा रहे हो अपनी फैमिली से. तो जिनको होम सिकनेस है दे आर गोइंग टू फील लॉट उनको बहुत प्रॉब्लम्स इस प्रोफेशन में होंगी, क्योंकि आप फैमिली से बात नहीं कर पा रहे हो. साथ में बहुत चीज़ें होती हैं. ठीक है, इवेंट्स हो रहे हैं, सब फंक्शंस हो रहे हैं. ठीक है, वो सारे आपको मिस करने पड़ेंगे. जैसे कि अभी रक्षाबंधन था तो हम सबको मिस करना पड़ा. ठीक है, अब हम यहाँ से वीडियो कॉल ही कर सकते हैं. और सपोज़ आपकी कंपनी में अगर इतना ज़्यादा इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कर रही है आपको, तो आप वीडियो कॉल भी नहीं कर पाओगे. और कोई मेन फंक्शन है तो प्रॉब्लम आपको आ सकती है. कहीं पे अगर कनेक्शन नहीं है, सोचो आप लाइक आपको फंक्शंस हैं जो सारे मिस करने पड़ेंगे. तो बहुत से इंपॉर्टेंट आपके जैसे कुछ इवेंट्स हो सकते हैं. ठीक है, लाइक सपोज किसी की शादी है या वाइफ का कुछ है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है, तो हाँ इनमें प्रॉब्लम आपको आ सकती है. तो सी लाइफ में आपको ये ध्यान रखना है. ठीक है, ये बहुत बड़ा यहाँ पर एक डिसएडवांटेज है. इसके साथ साथ आप फैमिली से दूर तो रह रहे हो, आपको होम सिकनेस तो होने वाली है. साथ में साथ फ्रेंड्स आपके दूर रहेंगे. ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि अभी यार सोशल मीडिया ऐप्स खोल रहे हो एंड देन देख रहे हो योर फ्रेंड्स आर एंजॉइंग ट्रैवलिंग, देन यू विल फील बैड. तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम, अ वेरी बिग डिसएडवांटेज, कि आपको लगेगा हाँ मैं थोड़ा सा अलग हो रहा हूँ इनसे, क्योंकि दे आर लिविंग द लाइफ बट आई एम नॉट. सो थोड़ा सा तुम्हें फील होगा. ठीक है, और उसके साथ साथ फंक्शन मिस कर दिया तुमने सारे. रिलेशनशिप इज़ अ बिग 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 प्रॉब्लम. कहा जाता है ठीक है मर्चेंट नेवी वालों के रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं चलते हैं. ठीक है, और ये सच है. ठीक है, वाई? क्योंकि आप जितने अंडरस्टैंडिंग हो सकते हो, ठीक है, आप अपनी तरफ से ट्राई करोगे, बट दूसरी तरफ से भी आपको सेम एफर्ट्स मिलने चाहिए. और ऐसे प्रोफेशन जो होते हैं जिसमें आपको दूर रहना होता है, बहुत कम सक्सेस रेशियो होता है. ठीक है, तो इसमें ये बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा चैलेंज रहता है. और बहुत से यहाँ पर इवन मेरे पास कितने मैसेजेस आते हैं. ठीक है, कि ठीक है लड़कियों के लड़कों के कि आई एम हैविंग प्रॉब्लम इन माई रिलेशन. बहुत से ऐसा हुआ है. ठीक है, लाइक मुझे काफ़ी मैसेजेस मिले, तो उस हिसाब से एक हाँ मैं कह सकता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. और यस कभी मैं इस रिलेशनशिप वाले टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा. ठीक है, जिससे थोड़ा सा तुम्हें सीखने को मिले कि रिलेशनशिप ऐसी कैसे तुम कर सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं जो तुम्हें अभी पता नहीं है, लेकिन हाँ किसी किसी के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. जैसे मैंने आपको बताया फैमिली, फ्रेंड्स, फंक्शंस, रिलेशनशिप. तो हाँ तुम्हें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पे हो सकता है. उसके साथ साथ आइसोलेशन.
ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुम्हें फील होगा आइसोलेशन, ठीक है, क्योंकि तुम कुछ कुछ यहाँ पर आपके वॉयज होते हैं जिसमें आपके 40 दिन का वॉयज है, ठीक है, कभी कभी आपको एंकर 1-2 महीने का मिल गया, तो ऐसा जिसमें आपको एकदम आपको सेम फेसेस देखने हैं, 23 फेसेस, 20 फेसेस, 19-25 फेसेस, ठीक है, जिनके पोर्ट्स रेगुलर भी आते हैं उन्हें भी देखने होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा सा फील होगा कि हाँ मैं एकदम आइसोलेट हो चुका हूँ और मुझे जो भी कम्युनिकेट करना है, इन्वॉल्व होना है, इन्हीं लोगों के बीच होना है। तो हाँ, कभी कभी ये चीज़ भी थोड़ा अजीब रहती है क्योंकि सेम फेस देखना थोड़ा अजीब लगता है। बट हाँ, अगर एनवायरनमेंट अच्छा है, तुम अच्छे से सब डील कर सकते हो, तो इट्स गुड। लाइक बट द थिंग इज दीज आर द चैलेंजेस दैट यू विल सी बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। द सेकेंड फैक्टर इज द वर्क प्रेशर। वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर किसी ने अपने रुपए लगाए हैं और बहुत यहाँ पर मिलियंस में रुपए लगते हैं, ठीक है, कि आपको कार को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है, तो आपको मेंटेनेंस करनी है, आपको ऑपरेशंस करने हैं, कार्गो ऑपरेशंस, बैलेस्ट ऑपरेशंस, आपको सारा मैनेजमेंट करना है, पेपर वर्क करना है, तो चैलेंजेस बहुत हैं, ठीक है। और आप ऐसा नहीं है कि किसी में भी स्लैकनेस दिखा सकते हो, आपको हर टाइम एक्टिव रहना पड़ेगा। और ये डिमांडिंग जॉब है, ठीक है, मेंटली और फिजिकली डिमांडिंग जॉब है। आई नो इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर यू, जो भी नए आएंगे, फर्स्ट शिप पे जाएंगे तो उन्हें बहुत चीज़ें रहेंगी। बट हाँ, ये ऐसे ही है, ठीक है, आपको स्टार्टिंग से लेके बाद तक यही मिलेगा। मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर 17.5 मंथ्स कंप्लीट कर चुका हूँ। सो आई कैन से टू यू इट्स अ डिफ़िकल्ट वन। वर्क प्रेशर कहीं कहीं आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये सारे का सारा जो ये सिस्टम है, आपको ये वर्क है आपका, ठीक है, वो आपको आउटपुट अच्छे देना ही है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि नॉर्मल है बुरा, नहीं, आपको अच्छा ही देना है। दैट विल बी अ प्रेशर ऑन यू। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, वर्क प्रेशर तो ये चल ही रहा है, इसमें आपका बुखार आपको आ गया, नो डेज ऑफ, ओके, आपको प्रॉब्लम है कुछ, स्टिल नो डेज ऑफ। मैं सही बताऊँ, अपने बारे में बात करूँ तो मुझे बुखार नहीं आया है शिप पे, ठीक है। ऐसे कुछ हम बन जाते हैं शिप पे, आपको बुखार, अब फीवर नहीं होगा आपको जो प्रॉब्लम्स लैंड पे जल्दी जल्दी होती है ना, यहाँ नहीं होती हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं दिमाग उस तरीके से चलता है कि अगर मैं बुखार हो गया तो फिर काम कौन करेगा, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सी लाइफ में। एंड सी लाइफ में बहुत से चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आप बुखार, नो डेज ऑफ आपको बताया मैंने, ठीक है, और ऑफिसर्स को तो नो डेज ऑफ, संडे को भी वॉचेस रहती है तो वो भी करनी होती है। वर्क आपको कंप्लीट करना ही करना है। उसके साथ साथ स्लीप शेड्यूल जो है वो भी वो तहस नहस हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर शेड्यूल फिक्स नहीं होते। सबसे पहले आपका जैसे सपोज सेलिंग है तब थोड़ा सा फिक्स शेड्यूल है, बट अगर कभी इमरजेंसी आ गई देन यू हैव टू वर्क, ओके। और आप कोई ऐसा नहीं कर सकते कि यार मैंने तो काम कर लिया है, नाउ आई विल नॉट डू इट, नहीं, इमरजेंसी है देन यू हैव टू डू इट, ओके। सो आपका स्लीप शेड्यूल बहुत बार ख़राब हो सकता है। उसके साथ साथ स्टेशंस में भी आपने सारा काम किया एंड रात को स्टेशन हो गया तो आपकी नींद और स्पेशली आप पोर्ट में हो तो आपको करना ही पड़ेगा। सो यस, यहाँ पर एडजस्टमेंट भी थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। और बहुत चीज़ें हैं, वर्क प्रेशर, ऊपर से हायर की जो रहती है, मतलब जो रैंक्स हैं आपके ऊपर, आपके चीफ ऑफिसर, मास्टर, ये सारे, ठीक है, इन पे वर्क प्रेशर पड़ेगा, फिर आप पे पड़ेगा। तो ऐसे भी क्या होता है कि यू हैव टू डू द वर्क एंड शिप सारे की इन्वॉल्वमेंट से चलता है। सारे के सारे जब अच्छे से काम करेंगे देन तभी हो पाएगा। एक भी यहाँ पर जैसे कहीं पे स्लैक पड़ा तो प्रेशर सब पे आएगा। सो दैट्स द मेन रीज़न, ठीक है, कि आपको काम अच्छे से करना है एंड वर्क प्रेशर इसमें हमेशा हाई रहेगा, क्योंकि आउटपुट यहाँ पर नॉर्मल नहीं हो सकता है, आपको आउटपुट अच्छा ही देना है। तीसरा जो हमारा फैक्टर है वो है डिफिकल्ट चैलेंजेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं बात करूँ रोलिंग एंड पिचिंग की, वेदर कंडीशंस और टेम्परेचर, इंजरीज, बहुत से यहाँ पर फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोलिंग एंड पिचिंग के बारे में। सपोज आप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, डिटरमाइंड पर्सन हो, बट आपको रोलिंग लग रही है। अब रोलिंग में क्या होता है कि शिप जो हमारा है तो वो ऐसे हिल रहा है, ठीक है, तो आपका मतलब जो माइंड एकदम काम करना बंद कर देगा, सिर दर्द आपका होने लग जाएगा, आपको वॉमिटिंग होने लग जाएगी, ठीक है, बहुत होता है, ठीक है, इवन कभी कभी मुझे भी होता है। तो अगर रोलिंग पिचिंग हो रही है एंड देन आप मेंटली ही एक्टिव नहीं हो, मेंटली ओके नहीं हो, तो प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है, काम करने में प्रॉब्लम आएगी, आपका सिर दर्द पूरे दिन कर रहा होगा, आपको बस सोने का मन कर रहा होगा, ना खाने का मन कर रहा होगा। तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं, स्पेशली जब आप जैसे कि अटलांटिक जो सी है, ठीक है,
तो वहाँ से कभी सेल करोगे देन यू विल गेट टू नो वाओ ये तो रुक ही नहीं रहा है। एंड स्पेशली द काइंड ऑफ वेसल्स आई एम सेलिंग राइट नाउ, तो वो छोटे वेसल्स हैं, ठीक है, नॉट दैट मच ग्रेट इन लेंथ, 200 मीटर्स। देन आपको देखने को बहुत मिलेगा कि रोलिंग एंड पिचिंग हो रही है, और ब्रेथ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, ब्रेथ जैसे 24 है तो उस हिसाब से आपको देखने को मिलेंगे रोलिंग एंड पिचिंग। बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है, किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। मैंने एक कोई इंजीनियर देखा था, तो जैसे रोलिंग पिचिंग हो जाती थी तो ही वाज लाइक सारे काम छोड़ दो, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी। रोलिंग पिचिंग बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है, प्रॉब्लम में। विंड स्वेल ये सारा, ठीक है। कभी भी अगर आप काम कर रहे हो और इम्पॉर्टेंट काम है आपको करना ही है, तो विंड सपोज 40 नॉट से आ रही है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। लाइक कभी आप ब्रेक ऑफ एकोमोडेशन में चलोगे एकदम पारका वारका पहन के या स्किडो पहन के, देन यू विल फील लाइक कैसे उड़ना एक पूरे का पूरा फोर्स जो पड़ रहा होता है ना विंड का, वो अलग ही होता है। साथ ही साथ डेक में काम जैसे आप कर रहे हो तो उसमें भी है, ठीक है, आपको सर्दी लग सकती है और स्वेल की कभी स्ट्रेस भी आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत चीज़ें हैं तो आपको देखने को मिलेगा। लाइक सी लाइफ में मर्चेंट नेवी में आपको मिलता रहेगा, मतलब नेचर का फिनोमिना मिलेंगे, ठीक है। बारिश हो रही है, कहीं पे सूरज आ रहा है, यहाँ पे बारिश, यहाँ पे सूरज, बहुत बढ़िया बढ़िया नज़ारे मिलेंगे, ठीक है। चैलेंजेस हैं, टेम्परेचर का बहुत बड़ा इशू रहता है, ठीक है। जैसे हम कनाडा जाते हैं, कनाडा में बहुत ठंडा रहता है, लाइक सेप्टाइल्स अगर स्पेशली विंटर के टाइम में, ओ फक, पूरे का पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यू नो, बर्फ़ ही बर्फ़ है और उसी एटमॉस्फेयर में आपको काम करना है, तो हर टाइम आपको स्कीडो पहन के रहना पड़ेगा। तो ये है, ठीक है, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा यहाँ पर आपकी एफिशिएंसी में भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और कभी कभी गर्मी बहुत होती है। तो पिछले टाइम व्हेन आई वाज ऑन माय सेकंड वेसल, दैट वाज अ टैंकर, केमिकल टैंकर, तो मैं यूएस में था एंड यूएस में काफ़ी गर्मी थी। आई डोंट नो कौन सा पोर्ट था, बट वो काफ़ी गर्मी वहाँ थी, 46-47 ऐसे जा रही थी, ठीक है। तो वी वर डूइंग समथिंग, लाइक वी वर डूइंग मूरिंग स्टेशन, 5 मिनट हुए नहीं थे और हमारी हालत एकदम टाइट, सबके सब पानी पी रहे हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा यहाँ पर आपको डिफ़िकल्ट कंडीशंस मिलेंगी, कभी कभी वेदर कंडीशंस जहाँ पे आपको लगेगा ओ यार क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और कभी कभी जैसे कि इंजन रूम में, ठीक है, और जा रहा है कहीं गल्फ साइड आपका वेसल, तो वहाँ टेम्परेचर और बढ़ जाता है। तो यस, प्रॉब्लम्स तो हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। उसके साथ साथ एक बड़ी प्रॉब्लम जो है इंजरीज़ का। अब इंजरी अगर आपको हो जाती है तो वहीं पे आपको साइन ऑफ मिलेगा, ठीक है, इंजरी ड्यू टू बिकॉज ऑफ द इंजरी, और प्रॉब्लम है, ठीक है। इंजरी अगर आपको हो जाती है देन, और कोई बड़ी इंजरी आपको हो जाती है, देन यू हैव टू क्विट दिस प्रोफेशन ऑल्सो। सो ये चीज़ भी एक बड़ा आपका डिफ़िकल्ट, यू नो, एक चैलेंजेस है जो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो भी आप काम कर रहे हो पीपीई में अच्छे से पहनो। उसके साथ साथ यू नो आपको अवेयरनेस रखनी है कि आप कहीं लाइक चोट ना लग जाए आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में भी रखनी होती है, काफ़ी मल्टीटास्किंग बनना पड़ता है इस प्रोफेशन में, ठीक है। आजकल आपको बहुत से केस ऐसे सुनने को मिलते हैं जिसमें होता क्या है कि पायरेट्स अटैक, ठीक है, अभी बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके हैं, बट अभी भी आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है। आपने देखे होंगे कि इंडियन नेवी ने जैसे जो इंडियन ओशन में, ठीक है, वहाँ पे पायरेट्स से लाइक सेव किया है क्रू को। तो ऐसे न्यूज़ आपको बहुत सी सुनने को मिलेंगी और ये अभी तक होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होता है। पहले के मुकाबले बहुत ही कम होता है, बट होता है। और आजकल आपने देखा होगा रेड सी में ड्रोन की मदद से अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हमेशा अवेलेबल हैं, ठीक है। मर्चेंट नेवी में तो लाइक आपको इतना इजी लाइफ नहीं मिलेगी। साथ देखो वेदर कंडीशंस अब आ रही हैं, साथ में ये भी है पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी। और इसमें भी क्या होता है कि आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, आपके रेजर वायर होज आप लगा सकते हो, आपके पास कुछ है, बट कभी अगर किसी की किस्मत ख़राब है तो ख़राब ही है। तो कुछ यहाँ पर वर्ल्ड में कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पे ये अभी भी चलता है, ठीक है। पायरेसी, आर्म्ड रॉबरी आपको सुनने को देखने को मिलेगा। तो इनसे भी आपको थोड़ा सा यू नो लाइक बच के रहना पड़ेगा। और सोचो अगर तुम कैडेट हो, ठीक है, और तुम क्या कर रहे हो, पहले दिन ज्वाइन किया है तुमने ठीक है, और तुम सोचो मैं अभी मर्चेंट नेवी की ड्रेस पहनूंगा एंड देन आई विल शेयर द रील्स एंड एवरीथिंग, यू नो, यूनिफॉर्म पहनूंगा और सारा अच्छे से सब दिखाऊंगा, और सोचो दूसरे दिन एकदम पायरेट अटैक हो गया सो यस, यू कैन बी इन अ बिग ट्रबल। और आपने देखा ही क्योंकि एक वेब सीरीज़ भी है, बट वो उतनी ज़्यादा सच्ची नहीं है, बट हाँ
हल्का सा कुछ ना कुछ एक पार्ट है। तो आपको ऐसे कुछ लुटेरा, ठीक है, हिंदी एक आई है, तो वो सीरीज़ में भी हल्का सा मतलब इतना ज़्यादा सच नहीं है, बट आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा कुछ पैरेट अटैक आपके पास साथ भी हो सकता है। तो आपको इन चीज़ों से भी इनका भी ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आपने बहुत से केसेस सुने होंगे रेड सी में, ठीक है। आजकल तो जैसे कुछ वॉर्स चल रही हैं, इसराइल और इनकी लड़ाई चल रही है, तो उसमें भी अगर कोई बीच से किसी का शिप आ रहा है तो उसमें भी अटैक हो जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे ऐसे, और प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है यहाँ पर जिसके बारे में आई थिंक कोई बात नहीं करता है, बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट एक अच्छा होना, पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर आपका जो वर्क प्रेशर है बहुत ज़्यादा हाई तो रहता है, उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा थोड़ा वो एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। कभी कभी नहीं मिलता है। अब सोचो वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एनवायरनमेंट आपका ख़राब है, तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। कभी आपके सीनियर आपको अच्छे नहीं मिले, देन उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। बहुत से केसेस आपने देखे होंगे हैरेसमेंट के, और ये प्रॉब्लम्स भी बहुत आपको देखने को मिलेंगी इस प्रोफेशन में, ठीक है। और ये सभी जगह होता है, ऐसा नहीं है, बट हाँ अगर आप आइसोलेशन में हो, मतलब सबसे दूर हो, फिर ये चीज़ें बहुत फील होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, ठीक है। आपका काम अच्छे से नहीं होगा, आप हर टाइम वही चीज़ सोच रहे हो, तो बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। एंड कभी कभी वो माइंडसेट डिफरेंस भी आ जाता है, ठीक है। यंग जनरेशन, ओल्ड जनरेशन, बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत आपको अफेक्ट कर सकती हैं, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है कि हाँ आपको ऐसे भी लोग मिल सकते हैं, एंड जहाँ पे आपका एनवायरनमेंट उतना अच्छा ना मिले, एंड यस ये है प्रॉब्लम है, ठीक है। बहुत से बोलते हैं मर्चेंट नेवी में घूमने को बहुत मिलता है, ठीक है, और बिल्कुल मिलता है, बट मैं तुम्हें एक रियलिटी बताता हूँ। अब होता क्या है, हमारा जो शिप है, ठीक है, अगर वो जब पोर्ट में जाता है, किसी पोर्ट में कोई कंट्री है, सपोज मैं जा रहा हूँ यूएस में, ठीक है। अब मैं यूएस में गया तो मेरा शिप वहाँ पे लग गया बर्थिंग में। नाउ द थिंग इज डिपेंड टोटली करता है तुम्हारा वहाँ पे वर्क शेड्यूल क्या है, ठीक है। कभी कभी कुछ डेज एकदम ऑफ होते हैं, सपोज उस दिन वहाँ पे स्टीविडोर्स अवेलेबल नहीं है, तो आप उस दिन आपके पास कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है करने को, ठीक है, तो आप बाहर जा सकते हो, और बहुत लोग जाते भी हैं ऐसे टाइम पे। लेकिन अगर नॉर्मल टाइम है जहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है, आपका सपोज है 6 on 6 ऑफ चल रहा है सपोज, ठीक है, तो 6 घंटे आपने काम किया, ठीक है, 6 से 12 तक, फिर उसके बाद 12 से 6 आपका ऑफ है। अब सपोज अगर आप बाहर जाते हो तो 12 से 6, ठीक है, आप बाहर गए सपोज, तो 12 से 6 आपके ऑफ टाइम में आप बाहर जा रहे हो, फिर उसके बाद जब आप शिप पे वापस आओगे तो 6 से 12 आपको करना पड़ेगा, जिसका मतलब है आपको 18 आवर्स काम करना पड़ेगा, विच इज़ लाइक वेरी वेरी टायरिंग थिंग और एग्जॉस्टिंग थिंग, जो आपको एग्जॉस्ट कर देगा। सो ऐसा नहीं है कि आप लाइक इट्स नॉट दैट ईजी जो बोला जाता है ना कि ट्रैवल हम पूरे ऐसे वर्ड में कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स लाइक यू हैव टू लाइक कॉम्प्रोमाइज़ विद योर स्लीप शेड्यूल, ठीक है, इन रेस्ट आवर्स, और वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी तो आप बाहर जा रहे हो और अच्छा कुछ घूमने को मिला नहीं, तो और बड़ी प्रॉब्लम है, तो गिल्ट अलग सा फील आता है, ठीक है। हाँ, बट ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं पे आपको जैसे रात को ऑपरेशंस नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा इजी हो जाता है, या कोई डे वर्क में, ठीक है, डे वर्क का मतलब है जैसे सुबह के 6 से शाम के 6 तक आपको काम करना है, तो काम किया अपना, एंड देन आपको 12 घंटे कंटिन्यूस मिलते हैं, तो आप 12 घंटे में थोड़ा सा करके कि 4 घंटे बाहर चले गए, एंड देन जो बाकी का टाइम है उसमें आप सोच सकते हो कि अगले दिन के लिए आप प्रिपेयर रहो। तो ये एक लाइक एक चैलेंज रहता है, ठीक है, इसके बारे में बहुत लोग बात नहीं करते हैं, ठीक है, बट द थिंग इज आपको अपनी स्लीप को कम करना पड़ेगा या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट टू सी द वर्ल्ड, ठीक है, तभी आप बाहर जा पाओगे। और आजकल जो रेस्ट्रिक्शंस हैं काफ़ी ज़्यादा लगाई हुई है, ठीक है, बहुत से पोर्ट्स में आप जा नहीं सकते हो, ठीक है, कहीं कहीं पे आपको ऑपरेशंस जो होते हैं, कार्गो ऑपरेशंस बहुत फास्ट होते हैं, केमिकल टैंकर्स में तो दिन में ही निकाल देता है, 1 दिन में ही निकाल देता है, 2 दिन में निकालता है, तो बहुत ही आपको लाइक ऐसा नहीं है कि इतना ईजी है कहीं पे भी जाना, आपको ये मिलेगा ही, ठीक है। और फिर आपको ध्यान भी रखना है कि आगे आपको काम भी करना है, तो आपको स्लीप ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बहुत से चैलेंजेस हैं, ठीक है, और तो मुश्किल है बाहर जाना, ठीक है। और मैं बहुत गया हूँ, ठीक है, बहुत ही कंट्रीज़ में घुमा हूँ, बहुत ही ज़्यादा लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ तो आई वाज लाइक सबसे ज़्यादा मैं ही घूमा था उस जो अपना तीसरा शिप है। तो
मतलब इसी वाली शिप पे, बट मेरा अभी डे शेड्यूल में रहता है तो वो ईजी है। बट टैंकर्स में जैसा था वो वॉचेस के हिसाब से, तो वहाँ पे डिफ़िकल्ट है, ठीक है। बाहर जाना आप चाह सकते हो बट आपको जल्दी से वापस भी आना है। तो हाँ, ये डिफरेंसेस हैं, ये कभी मैं दूसरी वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगा। बट मेन जो पर्पज़ है मेरा आपको बताने का कि इतना ईजी नहीं है हमको ट्रैवल करना, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ठीक है। तो यही थे सारे फैक्टर्स, चैलेंजेस, जो डिसएडवांटेज थे। तो ये आपको पता होना चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग मर्चेंट नेवी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी चीज़ में इसे एक स्टेप रख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए हाँ मैं कहाँ रख रहा हूँ और क्या क्या चैलेंजेस मुझे मिलने वाले हैं। ये चैलेंजेस आपको हर टाइम मिलेंगे, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग से लेके बाद तक मिलेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने भी काफ़ी टाइम, अभी अपना मेरा कैरियरशिप कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। 1 महीना बचा हुआ है। जितना भी मैंने यहाँ पर अभी तक देखा है, एक्सपीरियंस किया है, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक अभी तक का सारे में ये चीज़ें कॉन्स्टेंट है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं, ये चलता ही रहेगा, ये चैलेंजेस मिलते ही रहेंगे आपको, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। और बाय द वे, जो बहुत से बात करते हैं ना कि पेमेंट आपको, जो आप घर रहते हो तो आपको सैलरी मिलती है, नहीं मिलती तो नहीं मिलती है, ये भी एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। डिसएडवांटेज तो क्या ही है, बट ये भी एक उसमें आप डाल सकते हो। बट हाँ, इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर कुछ लोगों से सुना है, ठीक है, कि वो मर्चेंट नेवी इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं बिकॉज द रील्स दे आर वॉचिंग नाउअडेज, ठीक है, कि हाँ इसमें ऐसा होता है, इसमें यूनिफॉर्म है। तो मुझे ऐसे ही सुनने में मिला है कि लोग बोलते हैं कि मुझे रील्स बनानी है, यूनिफॉर्म पहननी है, एंड यू नो फॉलोवर्स, फेम, ये सारा आएगा। दैट्स व्हाई आई वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। बिलीव मी, दिस इज जस्ट अ वेरी लाइक 1% या 2% ऐसा कुछ होगा, 3%, 5%, 10%, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी इन अ वेरी डिफरेंट जोन, जहाँ पे आपको वर्क प्रेशर रहेगा, काम करना पड़ेगा। आपके इसमें पॉजिटिव्स बहुत हैं, लेकिन वो पॉजिटिव्स आपकी पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। लाइक हाउ यू आर मेकिंग द अपॉर्चुनिटी, लाइक कुछ चीज़ें ऐसे नहीं होंगी, बहुत सिंपल रहेंगी, सारे काम से रिलेटेड रहेंगी, बट हाँ कैसे आप अच्छे से कर पा रहे हो, कैसे आपको अच्छे से, आपका लक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों के लिए अगर आओगे तो प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि आपको ये 90% भी देखना पड़ेगा और 90% आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो सभी को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आप ना ये डिसएडवांटेज पहले देख लो, एडवांटेजेस बाद में आएंगे। और ये रील्स वील्स, इट्स जस्ट फेक, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे नहीं घूमते हम हर टाइम यूनिफॉर्म पहन के ऐसे घूम ही रहे हैं, फोटो में जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अटेंशन के लिए। द रियलिटी इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी फार फ्रॉम वट वी आर शोइंग और वट एनीवन इज शोइंग राइट नाउ। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि रियलिटी क्या है एंड ये आपका जो भी सोशल मीडिया पे जो भी चलता है वो क्या है, ठीक है। तो जो ये डिसएडवांटेज है, पहले इनके बारे में सोचो, क्या आप रियली में इस प्रोफेशन में रह सकते हो, ठीक है। क्या मैं ये चीज़ें अच्छे से लाइक इनको मैं फेस कर सकता हूँ, ठीक है, इनको डील कर सकता हूँ। डिस्टेंस जैसे मैंने बताया, वर्क प्रेशर है, कर पाओगे। स्लीप शेड्यूल, ठीक है, एकदम चेंज, कभी भी कुछ हो सकता है, हाँ कर सकता हूँ। डिफ़िकल्ट कंडीशंस है, ठीक है। रोलिंग पिचिंग, आपको लग नहीं रहा होगा लेकिन रोलिंग पिचिंग बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। आप इनको फेस कर सकते हो, हाँ मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे ऐसे चेकलिस्ट आप बना सकते हो टिक 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 करके, जिसमें आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ ये मैं अगर कर पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं इसके लिए बनाऊँ। अगर आपकी चेकलिस्ट में नहीं आ पा रहा है तो आपको पता है कि हाँ मैं नहीं बनाऊँ, अब मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। तो ये आपको पहले से रियलिटी पता है, आपको पता है कि हाँ यहाँ पे पायरेसी अगर आ गई, पायरेट्स भी होते हैं तो प्रॉब्लम है, ठीक है। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ बहुत से सोचते हैं कि मुझे ट्रैवल करना है वर्ल्ड को, तो आप कुछ और बन जाओ, क्रिएटर बन जाओ, इन्फ्लुएंसर बन जाओ, बट ये नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जहाँ पे आप बाहर जा सकते हो, वो भी आपको अपने रेस्ट आवर्स में जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अनप्रिडिक्टेबल शेड्यूल है, टफ रहेंगे लोग आपके साथ, ये भी आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। एंड ये चीज़ें आप जब अच्छे से एनालाइज करोगे कि हाँ ये सारे मेरे पॉइंट्स चेक हो रहे हैं, उसके बाद सोचो, पूछो दोस्तों से, भाई लोगों से पूछो, ठीक है। मेरे से आप पूछ सकते हो, बिल्कुल कमेंट में आप जो भी क्वेश्चंस हैं आप वो डालो। उसके साथ साथ इंस्टाग्राम में मैं हूँ, इंस्टाग्राम में पूछो, तो आपको कुछ ना कुछ एक लाइफ का एक कुछ मिलता रहेगा। इंस्टा पे मैं वैसे बहुत चीज़ें शेयर करता हूँ, स्टोरीज पोस्ट, एक बार तुम देखना, बहुत चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलेंगी। तो ये लाइफ है, ठीक है, मर्चेंट नेवी की। एंड आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। डिसएडवांटेज जो मैंने बताया आपको इनसे सीखने को बहुत मिला हो,
और हाँ, अब आपको पता है कि क्या क्या यहाँ पर चैलेंजेस मेरे लिए होने वाले हैं। सो आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको बहुत सीखने को मिला हो, और जो भी आपका नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आपको चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बनाना ये वीडियो, तो नीचे कमेंट करो और उस में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।